क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हेयर फॉल के लिए एक नेचुरल और सेफ सॉल्यूशन हो सकता है? अगर आप भी अपने गिरते बालों से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो मैक्सिमम लोगों को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और लाइक करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानिया राज। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के कारण और एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में जो कि आपके बॉडी को इंटरनली हील करके आपके बालों को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है और उन्हें झड़ने से रोकता है। और ये कोई साइड इफेक्ट प्रोडक्ट्स या केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि एक नेचुरल और सेफ अप्रोच है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट। जी हाँ, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपके बालों को नेचुरली ट्रीट कर सकती है। तो चलिए, हर दिन थोड़ा बहुत बाल गिरना बिल्कुल नॉर्मल है। एक हेल्दी इंसान के प्रतिदिन 100 बाल गिरते हैं। ये आपके हेयर ग्रोथ साइकिल का एक पार्ट होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों में जो बाल गिरते हैं वो वापस से उग जाते हैं। कुछ कारणों की वजह से आपकी हेयर ग्रोथ साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे कि जितने बाल गिरते हैं उतने ही नए बाल नहीं उग पाते, जिससे कि आपके बालों की डेंसिटी कम हो जाती है और गंजेपन का शिकायत होती है। जब आपके ज्यादा बाल गिरने लगते हैं और कम या बिल्कुल भी बाल नहीं उगते, उस कंडीशन को एलोपेशिया या हेयर लॉस बोलते हैं। ये हेयर लॉस की कंडीशन जो है वो बच्चों और एडल्ट्स दोनों को अफेक्ट कर सकती है। हेयर लॉस के कई सारे टाइप्स हैं, तो जानते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ हेयर लॉस। कुछ टाइप्स हेयर लॉस के परमानेंट होते हैं और कुछ टेम्पररी होते हैं। आइए जानते हैं कि सबसे कॉमन टाइप कौन से हैं हेयर लॉस के। सबसे पहला है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ये एक हेरिडिटरी बाल्डनेस या पैतृक गंजापन है जो कि मेल या फीमेल दोनों को अफेक्ट कर सकता है, जिसे हम मेल पैटर्न बाल्डनेस या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस बोल सकते हैं। दूसरा होता है एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा में हेयर लॉस स्पॉट्स में होते हैं और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम आपके बॉडी के हेयर फॉलिकल के अगेंस्ट एक्ट करता है और अटैक करता है, जिससे कि हेयर लॉस होता है। तीसरा टाइप है टीलोजेन एफ्लूवियम। इस टाइप में एक छोटे टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है। ये अक्सर तब होता है जब आपकी बॉडी ने फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया हो या सडन हार्मोनल चेंजेस हुए हों बॉडी में। फोर्थ टाइप है एनाजन एफ्लूवियम। ये एक रैपिड हेयर लॉस है जो कि कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स की वजह से होता है, जैसे कि कीमोथेरेपी। कॉजेज ऑफ हेयर लॉस के कारण क्या हैं? सबसे पहला कारण जेनेटिक, जो कि आपको आपके पेरेंट्स से मिलता है। दूसरा है फंगल इन्फेक्शन। अगर फंगल इन्फेक्शन आपके स्कैल्प पे है यहाँ पर, तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। देन थर्ड वन इज हेयर स्टाइल। अगर आपने बहुत टाइट खींच कर पॉनीटेल किया हुआ है, चूटियां बांध रखी हैं, कुछ ऐसे हेयर स्टाइल किए हैं जिसमें ये बाल को बहुत ज्यादा खींचा है, तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है। चौथा है हेयर केयर, जैसे अधिकतर ब्लीच या केमिकल ट्रीटमेंट करवाना बालों में, इससे भी हेयर लॉस होता है। पांचवा कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जैसे कि आयरन, या अगर आपको एनीमिया है, प्रोटीन की कमी है, तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट्स, जैसे कि अगर आपने किसी अपने अपने को खोया है, यानी लव्ड वंस को अपने खोया है, या कोई डिवोर्स हुआ है, या कोई भी इस तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उसमें भी हेयर लॉस हो सकता है। कुछ हार्मोनल चेंजेस बॉडी में, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गया, चाइल्ड बर्थ है, मेनोपॉज है, इनमें भी हेयर लॉस होता है। देन मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि कीमोथेरेपी के दौरान और बाद में भी हेयर लॉस होता है। देन नेक्स्ट वन इज कुछ हार्मोनल डिजीजेस, जैसे कि थायराइड डिजीज और पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के केसेस में भी हेयर लॉस देखने को मिलता है। बर्थ कंट्रोल पिल्स को रोकने पर टेम्पररी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बॉडी में, और इस टेम्पररी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से औरतों के स्कैल्प पे बाल पतले होने लगते हैं या गिरने लगते हैं। नेक्स्ट है एक ट्राइकोटिलोमेनिया। एक कंडीशन है जिसमें कि स्ट्रेसफुल इवेंट में कुछ लोग अपने बाल खींचते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो अपने बाल खींच रहे हैं। ये भी एक हेयर लॉस का कारण। कुछ एसटीआई यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जैसे कि सिफिलिस, को अगर ट्रीट ना किया जाए तो स्कैल्प से, आईब्रो से, बियर्ड से और कई जगहों से पैची हेयर लॉस। जानते हैं सिम्टम्स क्या है हेयर लॉस के? हर इंसान में हेयर लॉस अलग तरीके से होता है, डिपेंड करता है कि टाइप और कॉज क्या है। कुछ कॉमन सिम्टम्स है रिसीडिंग हेयर लाइन। ये आपको मेल पैटर्न बाल्डनेस में देखने को मिलता है। दूसरा है थिनिंग ऑफ हेयर ऑल ओवर द हेड। ये आपको फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में देखने मिलेगा। देन थर्ड वन इज पैचेस में हेयर लॉस होना।
बात करते हैं उस ट्रीटमेंट के बारे में जिसका आप सबको इंतज़ार था, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। जानते हैं कि कौन-कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो आपके हेयर फॉल को प्रिवेंट कर सकती हैं और आपके हेयर फॉल को ठीक कर सकती हैं। अगर आपके बाल कंघा करते वक़्त गिरते हैं तो कैंथेरिस बहुत अच्छा काम करती है। देन सेकंड वन इज़ अगर आपके बाल वर्टेक्स रीजन से यानी ऊपर से जा रहे हैं तो उस केस में बराइटा कार्ब, लाइकोपोडियम, सीपिया और ग्रिफैटिस जैसी मेडिसिन अच्छा काम करती हैं। अगर आपके बाल जो है वो टेम्पल रीजन से यहाँ से जा रहे हैं तो उस केस में काली कार्ब और नाट्रम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। देन नेक्स्ट मेडिसिन है अगर आपका ओवेरियन डिस्फंक्शन यानी पीसीओएस जैसी डिजीज है उसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है उस केस में लाइकोपोडियम और फॉस्फोरस जैसी मेडिसिन बहुत अगर आपका कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, कोई दुख है, किसी लव्ड वंस को आपने खोया है, उसके बाद से आपका हेयर लॉस हो रहा है, तो उस केस में एसिड फॉल्स, स्टेफिसेग्रिया, कॉस्टिकम, नाट्रोम्यूर जैसी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर पेशेंट बोले कि बाल झड़ते वक़्त पूरे मेरे हाथ में आ जाता है, मैं ऐसे करती हूँ और मेरे बाल पूरे हाथ में आ जाते हैं, हैंडफुल्स में आ जाते हैं, तो उस केस में कैंथेरिस, फॉस्फोरस और थूजा बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको मेनोपॉज़ है और उसकी वजह से अगर हेयर लॉस हो रहा है, तो उस केस में सीपिया इज़ द बेस्ट रेमेडी। अगर आपको फ़ीवर के बाद से हेयर लॉस हो रहा है, तो मेडिसिन इज़ एसिड फ्लोर। अगर कोई एक्यूट एग्जॉस्टिंग डिजीज़ हुआ था आपको या सीवियर इलनेस हुआ था उसके बाद से हेयर लॉस हो रहा है तो मेडिसिन कार्बोवेज और थैलियमेड बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट है जो कि व्यक्ति के फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट को कंसिडर करके दिया जाता है। यानी ये हर पर्सन के लिए अलग हो सकता है। इसलिए कोई भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।